Hello everyone, welcome back to your fitness and physical education channel. I am Shubham Panchar, your personal physical educator and personal fitness trainer. Today we are going to discuss about Olympic value education. हमारी फर्स्ट यूनिट बच्चों कंप्लीट हो चुकी है और ये सेकेंड यूनिट है. इसमें हम आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे ओलंपिक्स, एशियंट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स. तो बच्चों वीडियो बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में करेंगे और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन हमने इसमें बनाई है. मतलब कि एक स्टोरी में बताया है कि कैसे क्या क्या स्टार्ट हुआ, कैसे एशियंट ओलंपिक स्टार्ट हुई. तो वीडियो को स्किप मत करना, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलंपिक गेम्स की. ओलंपिक गेम्स बच्चों आप सभी को पता होगा, सब ने हमेशा न्यूज़ में या कहीं ना टीवी में या पेपर में ज़रूर ओलंपिक्स के बारे में ज़रूर देखा होगा. लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि ओलंपिक गेम्स जो है स्पोर्ट्स को बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें कि बहुत सारे स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग टाइप के. तो इसमें बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और ये हर चार साल बाद कंडक्ट कराए जाते हैं. इसमें जो बच्चों कंपटीशन होता है वो बहुत ही हाई लेवल का, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट जो एथलीट्स हैं ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं खुद को बेस्ट प्रूफ करने के लिए. जो ओलंपिक गेम्स हैं वो एक्चुअली में क्या है, एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स है जिसमें कि बहुत अलग अलग टाइप्स के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. और ये कब कंडक्ट कराया जाता है, हर 4 साल बाद, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स. अब हमें पता चल गया कि ओलंपिक गेम्स क्या है. लेकिन बच्चों इसमें भी फिर मॉडर्न ओलंपिक आ जाता है और एशियंट ओलंपिक आ जाता है. मतलब जो मॉडर्न ओलंपिक है वो तो जो अब चल ही रहे हैं वो मॉडर्न ओलंपिक है. लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग में हुई, जो प्राचीन ओलंपिक है, वो कैसे स्टार्ट हुए, कब स्टार्ट हुए, ठीक है, अब उसके बारे में बात करेंगे. हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, आपको सिर्फ वो स्टोरी आराम से देखनी है, ध्यान से, इंटरेस्ट के साथ में सुननी है ध्यान से, और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्राचीन ओलंपिक जो है स्टार्ट हुए. चलो बच्चों अब करते हैं अपनी एशियंट ओलंपिक की स्टोरी स्टार्ट, कि कैसे एशियंट ओलंपिक या प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया जाता था और क्या उनका यही तरीका होता था जो आज है हमारे ओलंपिक्स करने का. ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट. जो बच्चों प्राचीन ओलंपिक है, जो सबसे पहले ओलंपिक्स हुए वो कहाँ से स्टार्ट हुए, वो हुए ग्रीस से. कहाँ से? ग्रीस से. और इनका ओलंपिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बच्चों वहाँ पे एक एलिस नाम का राज्य था ग्रीस में. कौन सा राज्य था? एलिस स्टेट थी एक, एलिस नामक. उसमें एक पहाड़ी थी, घाटी, जिसको कहा जाता था ओलंपिया. उसी के नाम पे, क्योंकि ये वहीं पे कंडक्ट कराए जाते थे, उस ओलंपिया घाटी के नाम पे इनका नाम क्या पड़ा? ओलंपिक्स. ठीक है बच्चों, कहाँ कराए जाते थे? ओलंपिया एक घाटी थी, वहाँ पे कराए जाते थे. अब आपको पता चल गया कि किस देश से स्टार्ट हुए, ग्रीस से स्टार्ट हुए. ओलंपिक इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक ओलंपिया घाटी थी वहाँ पे कराए जाते थे, इसलिए ओलंपिया से इनका नाम पड़ गया ओलंपिक. और इनकी जब एशियंट ओलंपिक कब शुरू हुए थे या कब कराए गए थे, पहली बार वो हुए थे 776 BC में स्टार्ट. ठीक है, देखो आज जो हम ओलंपिक गेम्स करते हैं वो तो कंट्री अपने बेस्ट एथलीट्स जो होते हैं उनको खुद को बेस्ट प्रूव करने के लिए करते हैं. लेकिन उस टाइम पे क्या करते थे, वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए करते थे. किसको प्रसन्न करने के लिए? अपने जो गॉड थे, उनके गॉड थे जीएस. तो वे जीएस को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए एज ए फेस्टिवल इस गेम को वहाँ पे खेलते थे या मनाते थे. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि लोग यहाँ पे ऐसे जो भी अपना रेसलिंग कर रहे हैं और पीछे एक स्टैचू है. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत ही 40 फीट का स्टैचू था. उनके जो गॉड थे जीएस, उनका स्टैचू था. और कहते हैं कि वो हाथी के दांतों से बना हुआ था. किसके दांतों थे? हाथी के दांतों से बना हुआ था. और इतना बड़ा स्टैचू था कि लगता था कि सच में कोई गॉड या देवता वहाँ पे बैठ के उनको देख रहे हैं. और पहले बच्चों ये गेम्स 5 दिन के लिए कंडक्ट कराए जाते थे. स्टार्टिंग में क्या होता था कि सभी अपने देवता के सामने, जो इनकी मूर्ति थी, स्टैचू थी, उसके सामने शपथ लेते थे पहले दिन. फिर आगे उसमें गेम्स कंडक्ट होते थे 5 दिन के लिए. अब बच्चों जैसे गेम्स की अनाउंसमेंट होती थी कि ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो जितने भी वॉर्स, डिस्प्यूट्स, सब कुछ बंद हो जाता था. पहले क्या होता था, आपस में संघर्ष चलता रहता था, आपस के गाँवों में, मतलब कि शहरों में, नगरों में, जो भी उस टाइम पे थे उसमें संघर्ष, लड़ाई चलती रहती थी. लेकिन जैसे अनाउंसमेंट होती थी कि ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं, तब सब कुछ बंद हो जाता था. सारे वॉर्स जो हैं बंद हो जाते थे और सभी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए इधर से उधर कहीं भी ट्रेवल कर सकते थे. ये पिक्चर में आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से. और पहले जो पार्टिसिपेंट थे वो जो है न्यूड पार्टिसिपेट करते थे, मतलब कि विदाउट क्लोथ्स. इसलिए शायद वुमेन का जो है वहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ नहीं करते थे वुमेन को. तब बैन थी, वुमेन बिल्कुल भी पार्टिसिपेट जो है
नहीं कर सकती थी। इसमें एशियन ओलंपिक में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बैन था। सबसे पहले जो बच्चों इवेंट होते थे वो होती थी एक दौड़, मतलब कि एक रेस होती थी, फुट रेस उसे कहते थे। सबसे पहले जो इवेंट होते थे फुट रेस होते थे। बाकी आगे इसमें और भी चीज़ें ऐड होती चली गई। थ्रोज इसमें ऐड हो गई, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, और इसमें रथों की दौड़ वो भी स्टार्ट हो गई, और भी रेसलिंग, बॉक्सिंग, इस टाइप की भी इसमें इवेंट्स बाद में ऐड होते चले गए। और जो बच्चों विनर होते थे अपने अपने फील्ड में, ये जो गेम में जीतते थे वहाँ पे, उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। और उनको वहाँ पे पहले कुछ मेडल्स वगैरह नहीं दिए जाते थे। क्या दिया जाता था? एक क्राउन पहनाया जाता था, ताज पहनाया जाता था। किस चीज़ का ताज था वो? सिर्फ ओलिव ट्री जो होते हैं ना, ओलिव ट्री, उसके पत्तों और टहनियों का ताज होता था, वो पहनाया जाता था। और लोग बाग उसको एकदम हीरो समझते थे। जो भी जीतते थे बहुत ही ज़्यादा उसको ऑनर दिया जाता था। उसके ऑनर में उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। उसके ऑनर में गाने गाए जाते थे। मतलब कि उसको एकदम हीरो टाइप में बहुत ही ज़्यादा उसको एकदम ट्रीट किया जाता था। बहुत ही ज़्यादा उसको ऑनर दिया जाता था। ये गेम्स ऐसे ही कंडक्ट कराए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब व्हेन ग्रीस कम अंडर द रोमन डोमिनेशन, जब जो है ग्रीस जो है रोमन के कंट्रोल में आ गया, डोमिनेशन में आ गया, तब क्या हुआ, जो रोमन एम्परर थे थियोडोसिस I, उन्होंने क्या किया, ओलंपिक गेम को बंद कर दिया। उनके कंट्रोल में सब कुछ आ गया। उन्होंने क्या किया कि हम ये ओलंपिक गेम्स नहीं कराएंगे, हम आपके देवता को बिल्कुल नहीं मानते, बंद कर दो ये गेम्स। उन्होंने जो है वो बंद करा दिया। चलो कोई नहीं, बंद हो गए गेम्स। फिर क्या हुआ, जो रोमन एम्परर थियोडोसिस II थे, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाले ने तो सिर्फ गेम को जो है टर्मिनेट किया था। सेकंड ने क्या किया, जो स्टेडियम था, ये रियल पिक्चर है बच्चों की, उस स्टेडियम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उस स्टेडियम को ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो रही सही कसर थी बच्चों, वो किसी ने पूरी कर दी। वहां पे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया और बाढ़ आ गई। और एक नदी थी जिसका नाम था एल्फियस नामक नदी ने जो है पूरे के पूरे ओलंपिया घाटी को, पूरे के पूरे उस जगह को अपने मतलब कि पूरा बहा दिया और वो जमीन में समा गई। आप पिक्चर देख सकते हो कि कैसे वहाँ पे जो है बाद में फिर जैसे जैसे उसकी खुदाई हुई, कैसे कैसे पूरा का पूरा जो ओलंपिया जो जगह थी वो कैसे निकल के आई फिर वापस। ये देखो, ये कोई पिक्चर से आपको नहीं दिखाएगा, ऐसे होती है, बिल्कुल बहुत बारीकी से काम किया जाता है, तो पूरी की पूरी सिटी निकल गई। ये देखो, ये कुछ पिक्स लगाई है मैंने। इन फैक्ट्स के बेसिस पे बच्चों पता चलता था कि वहाँ पे कल्चर कैसा था या ऐसे गेम्स कंडक्ट हुए थे। ये किसी ने तुक्का नहीं मारा, यानी ऐसे फैक्ट्स के बेसिस पे जो कुछ मिला उनके आधार पर बताया जाता है। ऐसे रिसर्च होती है, ऐसे स्टडीज होती है, उनके आधार पे पता चला कि एशियन ओलंपिक कैसे हुए थे। इस तरीके से जो है एशियन ओलंपिक वो खत्म हुआ, उनकी मतलब कि वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ। ये आपकी पूरी स्टोरी थी एशियन ओलंपिक की। अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स। तब क्या हुआ बच्चों, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, वो सब बंद हो गया। फिर ये दोबारा से स्टार्ट किए गए ओलंपिक्स, जो है दोबारा से स्टार्ट किए गए। जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए वो सबसे पहली बार कब हुए, 1896 में। और किसके प्रयास से हुए, ये पेरी डी कुबर्टीन जी के प्रयास से हुए। इनको ही फादर ऑफ द ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पहले सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, 1500 साल बाद फिर क्या हुआ, पेरी डी कुबर्टीन ने सोचा कि क्यों ना गेम्स को कंडक्ट कराया जाए। और इस बार क्या हुआ कि जो 1896 में सबसे पहली बार जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे, वो तो उसमें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन 1900 में जब ओलंपिक्स हुए तो उसमें जो है पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया गया, किसका, वुमेन का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1900 में जो ओलंपिक हुए उसमें स्टार्ट हुआ किसका पार्टिसिपेशन, वुमेन का। और इनकी ड्यूरेशन बढ़ा के 16 दिन कर दी गई, फिक्स कर दी गई। पहले कितने दिन थी, 5 ही दिन, और अब बढ़ा के कर दिया गया कि 16 दिन तक ओलंपिक गेम्स चलेंगे। ऐसे बच्चों ये आज तक चलते आए हैं। लेकिन सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि ये गेम्स नहीं हुए, 1916, 1916, 1940, 1944 और 2020 में भी बच्चों आपको पता है कि ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाए। 1916, 1940, 1944 में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये कंडक्ट नहीं हो पाए। इसमें जो बात थी वो ये थी कि मॉडर्न ओलंपिक किसने स्टार्ट किए,
पेरी डी कुबर्टीन जी ने स्टार्ट किए। कब स्टार्ट हुए? 1896 में स्टार्ट हुए। और इसके कब कब नहीं हुए, सिर्फ 4 ऐसे साल हैं, 4 ईयर जो हैं ऐसे, जब ये नहीं हुए। कब नहीं हुए? 1916, 1940, 1944 और 2020। अब बच्चों हमने एशियन ओलंपिक चेक कर लिए, मॉडर्न ओलंपिक का हमें पता चल गया कैसे स्टार्ट होते हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक्स क्या है? पैरा ओलंपिक्स बच्चों जो गेम्स कराए जाते हैं ये भी एज अ ओलंपिक ही कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है? जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, ठीक है, जिन्हें किसी भी फिजिकल प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, मसल का इम्बैलेंस है, किसी के हाथ पैर छोटे हैं, कोई किसी के बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के एक उंगली नहीं है, कान नहीं है, किसी तरह की कुछ भी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए ये ओलंपिक्स गेम कराए जाते हैं, जिनको कहा गया पैरा ओलंपिक्स। और ये कहाँ से निकल के आए? ये निकल के आए ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम, जहाँ से पैरा से, इसका मतलब पैरा मतलब साइड में, पैरेलल टू द ओलंपिक गेम्स। जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए ओलंपिक गेम्स, और पैरा ओलंपिक्स जिनको भी किसी भी प्रकार की फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है बच्चों। अब ये देखो आप, ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC, ये इसका लोगो है यहाँ पे साइड में। और ये कब फॉर्म हुई थी? 22 सितंबर 1989 में फॉर्म हुई थी। ठीक है। और जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो कब खेले गए? 1960 में। कहाँ पे? रोम में। ठीक है, रोम के इटली में जो है फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम खेले गए। देखो बच्चों, आपको इसमें समझ आ जाएगा। आप इनकी हिम्मत देखिए, इन प्लेयर का जज्बा आप देख सकते हो। ये बच्चों हाई जंप कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लेयर हाई जंप कर रहे हैं, ये आर्चरी परफॉर्म कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और इस प्लेयर को पूरा एक पैर नहीं है नी से आगे, ये फिर भी स्प्रिंट है, किसी 100 मीटर है शायद। आप देख सकते हो कितना, मतलब इनका जज्बा कितना है। तो ये सब पैरा ओलंपिक्स की पिक हैं। और ये मैंने अपनी पिक लगाई हुई है। ये नेशनल पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, नेशनल पैरा गेम्स थे चंडीगढ़ में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। और बच्चों यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी थी। और आप ये देख सकते हो, ये जो मशीन है ना, ये होती है EDM मशीन। जैसे हम यहाँ पे छोटे लेवल पे नापते हैं फीते से, जो डिस्टेंस है वो फीते से नापते हैं, लेकिन बच्चों ये जो मशीन है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। जिसने खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है वो बता सकते हैं। ये मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ पे एज ए ऑफिशियल, इनकी स्कोर शीट बनाना, इनको यहाँ पे बैठाना, फिर इस EDM मशीन से चला के डिस्टेंस मेज़र करना, ये सब होता है नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल गेम में। ये आपको मशीन वहाँ पे भी हर जगह मिल जाएगी, फीते से नहीं नापते वहाँ पे। ये एक और पिक है, ये देखो, ये पूरा सिस्टम है। ये चेयर देख सकते हो आप साइड में, यहाँ पे इनको बैठाया जाता था, फिर पूरी तरीके से एक इनको बेल्ट्स की मदद से पूरा शिफ्ट किया जाता था। और देखो चैन से बंधी है ताकि गिर ना जाएं। और यहाँ पे फ्लैग होते हैं, ताकि कोई फाउल है तो रेड फ्लैग, और ये एक वाइट फ्लैग होता है। ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, क्योंकि कोई नहीं देगा आपको। अब आगे बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। स्पेशल ओलंपिक्स गेम। अब हमने पढ़ लिए एशियन ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ ही थी। स्पेशल ओलंपिक्स में क्या है बच्चों? इसमें यूथ और जो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यूथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या है? जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब कि किसी की सोचने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, सॉरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ इज़ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी एंड ए लैक ऑफ स्किल्स नेसेसरी फॉर ए डे टू डे लिविंग। मतलब जिसको थोड़ी सी मेंटल डिस्टर्बेंस है या किसी तरह की डिसेबिलिटी है मेंटल, उसके लिए ये गेम्स कराए जाते हैं। लेकिन ये 4 साल बाद नहीं कराए जाते, ये 2 साल बाद कंडक्ट कराए जाते हैं। और इनके लोगो देख सकते हो आप, ये इनका लोगो है, ये वाला। हमारे सेकंड यूनिट का जो है ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। और जो हमने बात की थी स्टोरी लाइन की, एशियन ओलंपिक की स्टोरी लाइन, उसके मैं एक बार आपको जो नोट्स बनाए हुए हैं वो दिखा देता हूँ। जो हमने स्टोरी लाइन में देखा बच्चों, वही सब इसमें बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। और जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने
हाईलाइट किए हुए हैं कि स्टार्टिंग कब हुई 776 BC में, कहाँ पे, ग्रीस में, किसके होनर में कराए जाते थे, गोर्जियस के होनर में। और कहाँ से इसका नाम आया, माउंट ओलंपस के कहाँ से, ओलंपिया से। और स्टैचू ऐसे था, गोर्जियस का स्टैचू 40 फीट का। वुमेन का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। वॉर्स को जो है, जो वॉर्स थे उस टाइम पे वो बंद कर दिए जाते थे। विजिटर इधर से उधर जा सकते थे बिना किसके, पार्टिसिपेशन न्यूड होता था। विनर को क्या मिलता था, क्राउन। किस चीज़ का, ओलिव के पत्तों का। ओलिव जो जैतून का पेड़ होता है उसके पत्तों टहनियों का एक क्राउन। और उनके स्टैचू बनाए जाते थे विनर्स के, उनके होनर में, और कविताएं गाई जाती थी। ऐसे ही हैं कुछ फिर आगे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे, आपको बस वो स्टोरी ध्यान रखनी है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगी होगी और आपको समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जैसे ही मैं अगली कोई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गुड बाय।